नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए और कुछ चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पे दो मुद्दे तो चर्चा के लिए हैं, पहला डिजिटल स्ट्राइक और दूसरा एलटी ग्रेड की वैकेंसी ज्वाइनिंग। और दो यहाँ पे न्यूज़ है, एक 69,000 शिक्षक भर्ती की एमआरसी से संबंधित है और दूसरी संशोधन से संबंधित है, ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन से। तो सबसे पहले सबसे अच्छी खबर की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन करने का मौका अब छात्रों को मिलेगा, इसका आदेश जारी हो गया है। छात्र कोर्ट से केस जीत गए हैं। इसकी ऑर्डर की कॉपी अभी आपको दिखाएंगे। और दूसरा मुद्दा है 69,000 में एमआरसी की कोर्ट अपडेट। तो सबसे पहले इन दो मुद्दों को बात करते हैं, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक की, फिर एलटी ग्रेड की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एमआरसी मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए एमआरसी मुद्दे में जो है इसकी नई डेट मिल गई है और ये इसकी अपडेट है। इसकी सुनवाई थी और इसमें 23 सितंबर की डेट मिली है और फर्स्ट हियरिंग 22 जून को हुई थी। तो इसमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और छात्रों को। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया में बुरी तरह से बवाल मचा हुआ है और मैं भी बेरोज़गार का नारा वो लगा रहे हैं जो कुछ दिन पहले बोलते थे मैं भी चौकीदार। तो इसमें देखिए किसी पार्टी का सपोर्ट करना, किसी पार्टी का सपोर्टर बनना, किसी पार्टी की नीतियों में विश्वास करना कोई गलत बात नहीं है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो सभी लोग जो है अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रोज़गार भैया एक ऐसा मुद्दा है कि सभी बेरोज़गार हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं। जो पार्टी सरकार अच्छी चलाएगी, जो नौकरी देगी छात्रों को, वही उनकी अच्छी पार्टी होगी। तो बेरोज़गारी के मुद्दे पे सभी पार्टी के समर्थक छात्र एकजुट हैं और अब सबका एक ही नारा है, मैं भी बेरोज़गार। देखिए यूपीपीएससी में 24 भर्तियां फंसी हुई हैं। आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक भर्ती ऐसी थी जो 2014 की थी, जिसका इंटरव्यू अब 2020 में करवाया जा रहा है। तो इस तरह से 24 भर्तियां करीब यूपीपीएससी में फंसी हुई हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती फंसी हुई है 2018 से। 69,000 शिक्षक भर्ती फंसी है 2018 से। अभी देखिए मैंने आपको कोर्ट अपडेट दिया, एमआरसी मुद्दा अभी भी उसमें फंसा हुआ है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती फंसी हुई है 2016 से, नई भर्ती भी नहीं आ रही है। 2016 वाली भर्ती भी क्लियर नहीं हुई है। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 से फंसी हुई है। बीडीओ की 2 वैकेंसी करीब 2-3 साल से फंसी हुई हैं। इसमें 2015 वाली भी है, 2018 वाली भी है। एसएससी की भर्तियाँ फंसी हुई हैं। रेलवे की ना जाने कितनी भर्तियाँ और फंसी हुई हैं। इस तरह से अगर हम ये तो हमने यूपी गवर्नमेंट की बात की, इसी तरह से अन्य राज्य सरकारों में भी बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। तो अब छात्र बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं हैं, इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और छात्र अपना विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार को सरकार की भाषा में जवाब देना छात्रों ने अब सीख लिया है। ताली थाली बजाकर बेरोजगार युवा सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज़। 5 सितंबर को 5:05 पर ताली थाली बजनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ छात्र विरोध करेंगे और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि हर एक सरकार का राजधर्म होता है कि छात्रों के लिए रोज़गार मुहैया करवाए, बेरोजगारों को रोज़गार दे। और कोई भी सरकार अपना मुंह इससे मोड़ नहीं सकती है। और देश में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कोरोना के संकट में जितनी बेरोजगारी फैली हुई है, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। बीजेपी से छात्र इस तरह से आक्रोशित हैं कि ये देखिए यूएस इंडिया समिट 2020, इसका जो वीडियो शुरू होने वाला था, लाइव इवेंट जो शुरू होने वाला था रात में 9 बजे, तो 9 बजे ये वीडियो अभी शुरू होने वाला था और इसमें टाइम था शुरू होने में 1 मिनट 43 सेकंड। उस समय तक 441 लोग वेट कर रहे थे कब वीडियो शुरू हो और कब हम इसको देखें। उसी समय आप देखिए यहाँ पर वीडियो शुरू होने से पहले ही 20,000 लोगों ने इसको डिसलाइक कर दिया और 2.6 थाउजेंड यानी कि 2600 लोगों ने मात्र 2600 लोगों ने इसको लाइक किया। 20,000 लोगों ने इसको डिसलाइक कर दिया। वीडियो इसमें लाइव चल रहा है और लगातार डिसलाइक बढ़ता जा रहा है।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य की घोषणा देखिए, नीट, जेई, एनडीए अन्य परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की सुविधा हेतु रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन सब से काम नहीं चलेगा, इन छोटी मोटी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है। आपको छात्रों को रोजगार मुहैया करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे जो संशोधन के अवसर के लिए जो रिट दायर की गई थी उसका जो है ऑर्डर आ गया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज डिस्पोज्ड ऑफ विद ए डायरेक्शन दैट इन केस ऑफ द पिटिशनर हैड पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग दैट स्टैंड्स कंडक्टेड द रिस्पोंडेंट नंबर 3 shall provide the petitioner one opportunity to make rectification of the details filled up in the online form as per correct details found recorded in the documents relief in support of details filed in the online form. Such opportunity and correction, if any, may be provided to the petitioner within a period of 1 month from the today. 3 तारीख का ये ऑर्डर आया हुआ है। आज से 1 महीने के अंदर इनको संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए, ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा। और तब दिया जाना चाहिए मौका जब जो याचिकाकर्ता जो है जब उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें कि जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में चीज़ें भरी हैं वो गलत हैं और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो सही हैं, वो चीज़ उसमें डालेंगे। अब इसके ऊपर परिणाम क्या आएगा? क्या बॉर्डर लाइन वाले छात्रों को दिक्कत होगी? क्या मेरिट फिर से बनेगी या फिर वेटिंग के छात्रों के साथ इनको एडजस्ट किया जाएगा? और क्या जो 65 और 66 लोगों ने रिट दायर की थी, क्या उन्हीं को मौका मिलेगा या और लोगों को भी मौका मिलेगा? तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में आ रहे हैं। इसको हम किसी एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ अभी और भी बहुत सारी चीज़ें चर्चा करनी है, तो इसको इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, सुबह समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की जो 4,243 शिक्षक चयनित हैं उनकी जो ज्वाइनिंग होगी, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्लियर कट में लिखा हुआ कि सबसे पहले महत्वाकांक्षी जनपदों में जिसमें शामिल है चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। तो ये हो गए आपके 8 जनपद। इन 8 महत्वाकांक्षी जनपदों में खाली पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इसको लार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले महत्वाकांक्षी जनपदों को भरा जाएगा सीटें। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। तो इस बात से छात्र बहुत ही परेशान हो गए और उनके बहुत से छात्रों के मेरे पास फ़ोन आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, वीडियो पे कमेंट्स आए कि सर इसको क्लियर कीजिए, क्या चीज़ है ये? क्या रैंक 1 का जो 1, 2, 3 जो रैंक वाले होंगे, टॉपर्स होंगे, क्या उनको सबसे पहले यहाँ पे ढकेल दिया जाएगा? यहाँ मजबूरन उनको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा? तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो ये करना चाहते हैं इस पर ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भरेंगे। अब जैसे हम किसी सब्जेक्ट को लेते हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर को लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को लेते हैं। कंप्यूटर में कितने लोग चयनित हैं? बहुत कम लोग चयनित हैं, शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 36 है शायद, ठीक है। अब जब 36 लोग केवल चयनित हैं और पद तो बहुत सारे थे, तो यहाँ पर इनके इस जो इन्होंने कहा है उसका मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि भाई जब 36 ही हमारे पास उपलब्ध हैं शिक्षक, तो इन 36 को पहले कहाँ दिया जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा, इसमें भर दिया जाएगा, पहले इन सारे पदों को भर दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे सेकंड नंबर पे दीनदयाल मॉडल विद्यालयों में जाएंगे। तो दीनदयाल मॉडल विद्यालयों में तब जाएंगे जब यहाँ की सीटें भर दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए, जैसे किसी सब्जेक्ट का आप लीजिए, बायोलॉजी का लीजिए, मान लीजिए बायो का लेते हैं हम, बायो का लेते हैं। तो बायोलॉजी में जीव विज्ञान में क्या है कि वहाँ पे सारी सीटें भरी हुई हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है
कि ये जो है पहले 4243 पद इकट्ठा कर लेंगे कि हमको कहाँ कहाँ देनी है। इसीलिए हर जनपद से पद मंगाए जा रहे हैं। फिर से तहसील वाइज प्रियॉरिटी देके 7 प्रियॉरिटी दी गई हैं। अब सभी कॉलेज में शिक्षक नहीं जाएंगे, तो जो बायो के सारे पद खाली हैं, सारे पद मतलब जितने शिक्षकों की ज़रूरत थी उतने शिक्षक यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो बायोलॉजी में आपको अपनी चॉइस से जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। ये सब भी भर जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय के भी भर जाएंगे। तहसील से 2 किलोमीटर छोड़कर सदर तहसील को, और 2 किलोमीटर के अंदर, और 8 किलोमीटर वाला जो क्राइटेरिया, सारी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब ये जहाँ पर कुछ कम शिक्षक आए हैं, मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे 50% शिक्षक यहाँ पे चयनित हुए हैं और कुछ सीटें यहाँ पे नहीं हुई। मान लीजिए 100 पद थे किसी सब्जेक्ट के, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 100 पद थे, 100 पद कहाँ बंटने थे? 75 जिलों में 100 पदों पर भर्ती होनी थी। चयनित कितने हुए हैं? 60। मान लेते हैं 60% वहाँ का रिजल्ट गया, 60 लोग चयनित हुए। अब 60 लोगों को इनको जिला अलॉट करना है, कॉलेज अलॉट करना है। तो इनका कहना यह है कि 60 में से अगर इन महत्वाकांक्षी जनपदों के 30 शिक्षकों की ज़रूरत है यहाँ पे, और बाकी 70 शिक्षक दूसरे ज़िलों में चाहिए, 75 ज़िले हैं ना, 75 ज़िलों में से 8 ज़िले ये हो गए, बचे कितने? 67 ज़िले। 67 ज़िलों के लिए इन्होंने 70 पद निकाला था और 8 जनपदों के लिए 30 पद निकाला था। ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो सिलेक्ट कितने हुए? सिलेक्ट केवल 60 हुए हैं। ठीक है, तो ये 60 में से 30 यहाँ पर दे देंगे पहले, क्योंकि यहाँ का कोटा 30 था। जब यहाँ से जो बचेगा उसको इन जनपदों में बांट देंगे। इन जनपदों में नंबर 2 पे दीनदयाल आएगा। अब बच्चे जो 30 और बचे हैं उनको पहले दीनदयाल भरा जाएगा। दीनदयाल जब भर जाएगा तो उसके बाद 3rd प्रियॉरिटी पे आएंगे, उसके बाद 4th प्रियॉरिटी पे आएंगे। तो इस तरह से भरा जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें काउंसलिंग में किस तरह से कॉलेज अलॉट होगा उसके बारे में मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा। उसमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।